Hello guys, how are you all doing? So today in this video we are going to discuss about the documents which are going to be required at the time of admission process for engineering, particularly engineering. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है एडमिशन प्रोसेस का। तो इसमें एक्चुअली सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे एडमिशन के टाइम। तो हम लोग एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो है आपका कैंडिडेचर टाइप। यहाँ पे टोटल 5 टाइप के कैंडिडेचर होते हैं। पहला होता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। ठीक है, अब आप कौन से कैंडिडेट में आते हो? मोस्टली सब टाइप ए और टाइप बी या फिर माइनॉरिटी कैंडिडेट और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें आते हैं। तो इसमें एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया हुआ है तो आप टाइप ए में आएंगे। और दूसरा, अगर आपने 10th या 12th महाराष्ट्र से नहीं किया है और आपके मम्मी पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है तो आप टाइप बी में आएंगे। अदरवाइज़ आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट से फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, सो यही बेसिकली 3 मोस्ट यूज्ड कंडीशंस है। बाकी सब कंडीशंस है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए होती है। तो हम लोग बात करते हैं पहले टाइप ए के लिए। टाइप ए में क्या होगा कि आपका 10th और आपका 12th महाराष्ट्र से हुआ है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपके पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है जिस पे मेंशन है कि आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ये तीनों चीज़ों में से एक पॉसिबल होनी चाहिए। तो आपको मोस्टली डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? पहला डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑल इंडिया कैंडिडेट हो या चाहे वो टाइप बी वाला कैंडिडेट हो या टाइप ए वाला कैंडिडेट हो, सबके लिए। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है, आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, फिर 12th का मार्कशीट लगेगा, फिर आपका स्कोर कार्ड लगेगा, फिर लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा स्कूल का। ठीक है, और आपको एक लगेगा नेशनलिटी सर्टिफिकेट। नेशनलिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपको एलसी दिखाना रहता है। अगर एलसी नहीं है तो आप इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड को नेशनल सर्टिफिकेट मान लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आधार कार्ड एक आईडी है, इट इज़ एन आईडी कार्ड, इट इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट। तो ये हो गए कॉमन डॉक्यूमेंट, सबके लिए चाहिए। अब आपका कैंडिडेट टाइप डिसाइड करेगा कि आपको और कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप टाइप ए में आते हो तो टाइप ए के लिए आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप टाइप बी में आते हो तो आपको चाहिए आपकी मम्मी या पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, यही 2 चीज़ें हैं। अगर आप टाइप ए में आते हो तो आपको आपका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और टाइप बी में आते हो तो आपको मम्मी या पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है आपका खुद का, तो आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। लेकिन उस पर मेंशन होना चाहिए कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे लिखा है टाइप ए कैंडिडेट के लिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, बट इन लिविंग सर्टिफिकेट इट शुड बी मेंशन दैट योर बर्थ स्टेट इज़ इन महाराष्ट्र। ठीक है, टाइप बी में क्या लगेगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, किसका? मम्मी या पापा का। ठीक है, तो ये हो गए महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का, जिसमें टाइप ए और टाइप बी आते हैं। टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई ये सारे बहुत कम लोगों को यूज़ होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होता है। नेक्स्ट है, ओके गैस, तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे टाइप ए या टाइप बी कैंडिडेट को। और अगर अब आप बोलोगे कि मेरा टाइप ए टाइप बी में नहीं आता है, मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ या फिर मैं कास्ट से बिलोंग करने वाला सर्टिफिकेट कैंडिडेट हूँ, तो उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कास्ट है एससी या एसटी या फिर ओबीसी, तो आपको क्या लगेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा प्लस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। और इन केस ऑफ आपका अगर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा, और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए अगले साल की। लाइक फॉर एग्जांपल मार्च 2023 की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो पहली बात, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब आप 10th और 12th महाराष्ट्र से ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10th और 12th महाराष्ट्र के बाहर से किया है और फिर आप आके बोलते हो कि मैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, मैं गुजराती माइनॉरिटी हूँ, मैं हिंदी माइनॉरिटी हूँ, तो वो नहीं चलेगा।
आपको उसके लिए महाराष्ट्र का कैंडिडेट होना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो फिर आपको माइनॉरिटी का एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल गुजराती माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट में आप अपना लिविंग सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो, जिसमें मेंशन रहता है कि ये बंदा पर्टिकुलर गुजराती लैंग्वेज से बिलोंग करता है, गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या फिर फॉर एग्जांपल तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।